कहानी का ये 10वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। राघव गुस्से में बोला, ये क्या बदतमीजी थी धरा? तुमने बिना पूछे मेरा फोन उठाया कैसे? राघव पहली बार धरा पर चिल्ला पड़ा था। धरा उसके गुस्से को इग्नोर करते हुए बोली, कौन थी वो? राघव बोला, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। राघव ने बड़े गंभीरता से कहा और वीर के हाथ से फोन लेकर जाने लगा, लेकिन वीर ने फोन छोड़ा नहीं। राघव बोला, फोन दो मेरा। राघव ने वीर को घूरा। वीर बोला, बैठो और सब कुछ बताओ। वीर ने लगभग उसे ऑर्डर देने के साथ धमकी दे डाली। राघव उसे देखकर बोला, और ना बताऊं तो? राघव का व्यवहार आज बिल्कुल अलग था। हमेशा की तरह शांत और खुश मिजाजी उसके चेहरे पर कहीं नहीं थी। वीर बोला, नहीं भी बताओगे तो मुझे पता करने में थोड़ा समय लगेगा, बट आई विल फाइंड इट सून। वीर ने कहा ही था कि धरा ने उसे शांत किया। वीर, राघव, आप दोनों शांत रहिए। राघव ने बिना कुछ कहे वीर से फोन छीना और तेज कदमों से निकल गया। धारा तंज कसते हुए बोली, आपको उन्हें धमकी नहीं देनी थी, शांति से पूछना था। वीर बोला, और तुम्हें लगता है कि वो बता देगा? एक तो पहले ही तुमने उसका फोन बिना पूछे रिसीव कर लिया और अब मुझे कह रही हो? वीर ने कहा तो धरा मासूमियत से बोली, मैं बस देख रही थी कि कौन था जिसे राघव इग्नोर करना चाह रहे हैं, बस। धरा को मासूमियत से बोलते देखकर वीर उसे देखकर मुस्कुराया। मैं भी तो वही पूछ रहा था। उसे मुस्कुराते देखकर धरा थोड़ी असहज हुए जा रही थी। उसे बात घुमाते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वीर ने बड़े आराम से कहा, फिर से मेरी फीलिंग्स के बारे में कुछ कहना सुनना है तो सॉरी, मैं गिल्टी नहीं हूँ। धरा ने उसे घूरा और बोली, मैं राघव और वर्तिका के बारे में बोल रही हूँ। वीर ने धरा को ऐसे देखा जैसे उन दोनों के बारे में क्या बात करनी है। अब आप अनजान मत बनिए, आपने ही मुझे वर्तिका के बारे में बताया था। दरा उस रोज बालकनी में हुई बात को याद करके बोली। वीर अब भी चुपचाप धरा के बोलने के इंतजार में था। धरा को भी थोड़ी झिझक हो रही थी, क्योंकि अब तक उसे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ था कि राघव वाकई वर्तिका को पसंद करता भी है या नहीं। वीर ने सहजता से उसके हाथ पर हाथ रखा, लेकिन धरा एकदम से हड़बड़ा गई। उसके पूरे शरीर में कंपन महसूस हुआ, मगर फिर भी उसने अपने चेहरे के भाव काबू किए और धीरे से अपने हाथ को वापस खींच लिया। वीर ने उसे ऐसे करते देखा तो उसकी आंखों में देखकर बोला, यू आर फ्री टू से एनीथिंग। धरा बोली, मुझे लगता है कि राघव भी वर्तिका से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ किसी वजह से कह नहीं पा रहे हैं। मैंने उनसे डायरेक्टली भी पूछा तो उन्होंने एक्सक्यूज में एज डिफरेंस बताकर बात डाल दी, बट आई डोंट थिंक कि सिर्फ उम्र की वजह से वो मना कर रहे हैं। धरा ने बहुत सोचकर अपनी बात रखी। उसकी बात सुनकर वीर भी सोच में डूब गया। उसे भी कहीं न कहीं ये लगता ही था कि राघव का वर्तिका से कटे कटे रहने की वजह तो है कोई। धरा ने वीर को सोचते हुए देखकर कहा, आपको बात करनी चाहिए राघव से, वो बताएंगे, इसकी गारंटी तो नहीं है। हाँ, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। हम्म, कहकर वीर चुप हो गया। उसके दिमाग में कुछ तो था जो उसकी आंखों में भी दिखाई देने लगा, पर धारा समझ नहीं पाई। शायद वीर वो पहला शख्स था जिसको अंबर समझ नहीं पा रही थी। आज फेस्ट में काफी चहल पहल थी, जो बहुत खुशनुमा माहौल बना रही थी। पूरे शहर से कई लोग घूमने फिरने अपने संगीत के शौक को ध्यान में रखते हुए शिरकत कर रहे थे। हर कोई किसी न किसी काम में बिजी था। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के शौक के साथ ही वहाँ बच्चों के बड़ों के लिए मनोरंजन और खाने पीने का इंतजाम काफी अच्छे से किया जा रहा था, जिसमें हर एक टीम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। कोई फोटोग्राफर बना हुआ था, कोई वहाँ के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो सिर्फ फेस्ट का हिस्सा बनने आए थे उनका स्वागत करने में लगा था। कुल मिलाकर एक अलग माहौल बना हुआ था। धरा महिमा के साथ मिलकर होटल के हॉल में कैंसर पेशेंट्स के बैठने की व्यवस्था देख रही थी और कई टीमों के मेंबर्स भी उनका हाथ बटा रहे थे। धरा को वो सब बहुत भा रहा था। आज तक तो वो जहाँ भी जाती थी गेस्ट बनकर ही जाया करती थी, लेकिन पहली बार ऐसी तैयारियों में शामिल होकर उसके चेहरे से खुशी साफ झलक रही थी। परिणीता अपनी बोरियत दूर करने के लिए यहाँ वहाँ टहल रही थी, लेकिन उसका सारा ध्यान वीर पर था। अभी कुछ देर पहले ही उसने वीर को किसी से बात करते सुना था।
इतनी सहजता से तो वो असल में भी किसी से नहीं बोलता जितना फोन पर था। उसने देखा वीर अब भी फोन पर किसी से बात कर रहा है। कुछ सोचकर वो वीर की ओर बढ़ी, पर जब तक वो तेजी से हॉल के बाहर चला गया। सोचना भी मत, कोई चिढ़ते हुए बोला तो परिणीता पलट कर देखने लगी। हाथों में कुछ कैंसर फ्री साइन की लेंस लिए रिया खड़ी थी। उसे देखकर परिणीता के माथे की नसें तन गई। सुबह धरा पर चिल्लाना और उस रोज उसे रेस्टोरेंट में बंद कर जाना, सब उसे याद आ गया। परिणीता व्यंग से बोली, क्या ना सोचूं? परिणीता छोटी छोटी आंखों से उसकी आंखों में झांक रही थी। रिया गुस्से में बोली, तुम और तुम्हारी वो दोस्त धरा, तुम दोनों जो अपनी मासूम सी सूरत लेकर वीर के आगे पीछे घूमते हो ना, सोचना भी मत। रिया ने नफरत से उसे उंगली दिखाई। परिणीता टेढ़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखने लगी। हालांकि उसे गुस्सा आ रहा था, लेकिन सिर्फ धरा के लिए वो चुप रह गई। उसे मुस्कुराते देखकर रिया बुरी तरह से तिलमिला उठी। वह अपना गुस्सा दबाकर बोली, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, अपनी दोस्त को लेकर जितनी जल्दी हो सके चली जाओ, क्योंकि मैं वो कभी नहीं होने दूंगी जो धरा करने की कोशिश कर रही है। परिणीता ने उसके कंधे पर हाथ रखा और ठंडे स्वर में बोली, जो कर सकती हो करके देख लो। इतना कहकर वो उसके कान के पास झुककर बोली, वैसे एक बात कहूँ, मेरी दोस्त नहीं, वीर है जो धरा के पीछे है, रोक सकती हो उसे? इतना कहकर वो पीछे हो गई। रिया ने गर्दन घुमाकर उसे देखा। गुस्से में उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वो शब्दों को छुपाकर बोली, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर बात वीर की ना होती तो तुम्हें और उस धरा को तुम्हारी औकात। आ आ आ पंडिता ने उसे टोका, इसके आगे कहने लायक भी नहीं हो तुम। अगली बार धरा को इंसल्ट करने की सोचना भी मत, क्योंकि अगर धरा ने तुम्हारे बारे में सोचना शुरू कर दिया तो। इतना कहकर उसने बुरा सा मुंह बनाया। रिया कुछ बोलने को ही उससे पहले ही परिणीता बोली, और हाँ, अपना फोकस वीर पर रखो, धरा पर नहीं, समझी? परिणीता उसे धमका कर वहां से चली गई। रिया गुस्से में हाथों में लेंसेज मसलकर उसे जाते देखती रही। उसने अपने मन में ही कहा, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि किसे धमकाया है तुमने। रिया आज तक नहीं हारी है और वीर को जीतना तो अब मेरी जिद है। परिणीता के बर्ताव और रौब से रिया बुरी तरह से चिढ़ उठी थी। उसे पहले तो सिर्फ धरा से नफरत थी, लेकिन अब उसे परिणीता भी आंखों में चुभने लगी थी। परिणीता हॉल में उसे धमकाकर जा चुकी थी और रिया बुरी तरह से दिल में आकर रह गई। उसने गुस्से से धरा को देखा जो महिमा के साथ मुस्कुराते हुए काम कर रही थी, और फिर तेजी से वो लिफ्ट की तरफ बढ़ गई। वो इतने गुस्से में थी कि उसने कई बार अपने फ्लोर का बटन दबा डाला। लिफ्ट कुछ सेकंड्स में आकर रुकी, तभी पीछे से अविनाश ने उसे आवाज लगाई, मगर वो उसे अनसुना करके ही अंदर घुस गई। आसपास खड़े टीम मेंबर्स का ध्यान अविनाश पर गया तो वो शर्मिंदगी से कंधे उचकाकर अपने काम में लग गया। इधर रिया अपने रूम में आई। उसने जोर से गेट बंद कर दिया। धमकी आवाज के साथ ही बाहर चलता हुआ वेटर सकपका गया। रिया बुरी तरह से गुस्से से इधर उधर टहल रही थी। अपने हाथों को कभी चेहरे पर फेरती तो कभी बालों में। गुस्से से उसके शरीर में बेचैनी दिखाई पड़ रही थी। वो अपने जबड़े कसते हुए बोली, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं धरा को ऐसे ही छोड़ नहीं सकती। वीर वीर वीर, हर बार आप उसकी साइड क्यों लेते हो वीर? शी डोंट डिजर्व यू। इतना कहकर वो टेबल पर रख के जग की तरफ बढ़ी। उसने गिलास में पानी डाला और वे उसे अजीब तरीके से देखने लगी। उसके बाद नफरत से मुस्कुरा दी। अचानक ही उसने वो गिलास दीवार पर दे मारा और चीख उठी। उसकी आंखें गीली हो चुकी थी। वो वहीं पलंग के पास लड़खड़ा गई और रो पड़ी। उसकी उंगलियां पलंग की चादर पर कसती जा रही थी और घुटी घुटी सी रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। इसी बीच कई बार उसका फोन घनघना चुका था और अब वो उस फोन की आवाज से भी चिढ़ गई। उसने अपने आंसू पोंछे और खुद लंबी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए बोली, काम डाउन रिया, काम डाउन। ये तुम नहीं हो, तुम अपने डैड की तरह नहीं हो। इतना कहकर उसके चेहरे पर कड़वाहटें उमड़ पड़ी। जाहिर हो रहा था कि उसे तकलीफ हो रही है, पर वह खुद को बेबस महसूस कर रही थी और एक बार फिर उसकी रुलाई फूट पड़ी। क्या है मेरे उस धरा में ऐसा? मैं भी धरा के आने से पहले उसी की तरह थी ना, तो फिर मैं क्यों नहीं पसंद हूँ आपको? क्या बना दिया है मुझे?
अपने डेट जैसी ना बन जाऊं सिर्फ इसीलिए उनसे दूर रहती हूँ, पर फिर भी कुछ नहीं बदला। मुझे आपने वो बनाकर ही छोड़ा। उसकी आंखें बही जा रही थी और मुंह से दिल में छुपी कड़वाहट सुनाई पड़ रही थी। इसी बीच फिरोज का फोन घनघना दिया और वो बुरी तरह से चिढ़ते हुए चीख पड़ी। क्वाइट! इतना कहकर उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन फोन की आवाज लगातार आ रही थी। वो गुस्से में उठी। उसने फोन उठाकर फेंकने के लिए जैसे ही हवा में हाथ उठाया तो स्क्रीन पर महिमा का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने खुद को शांत किया और आंखें बंद कर ली। फोन अपने आप बंद हो गया। रिया ने अपने आंसू पोंछे और फिर अपने चेहरे पर हाथ फिराकर बालों और गालों को साफ किया। फिर से फोन पर महिमा का नाम शो होने लगा। इस बार रिया ने फोन उठा लिया था। वो बोली, हेलो। महिमा ने खींचते हुए कहा, ओ हेलो वाली, कहाँ हो तुम? यहाँ आना है या नहीं? यार जल्दी आओ, मुझे दिखाई ही नहीं दे रही हो। रिया बोली, मैं अपने रूम में हूँ। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है तो आराम कर रही हूँ। तुम वहाँ अकेले संभाल लोगी? महिमा ने हंसते हुए कहा, मैडम ये हमारा इंस्टीट्यूट नहीं है, बहुत सारी टीम्स है और उन बहुत सारी टीम्स में बहुत सारे मेंबर्स हैं। हो जाएगा काम। वैसे तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ? अभी तो ठीक थी। रिया ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस थोड़ा थक गई हूँ। महिमा बोली, अच्छा ठीक है, आराम करो तुम। और हाँ सुनो, एक दो घंटे बाद हम घूमने निकलेंगे। अगर तुम्हें अच्छा फील होगा तो चलना हमारे साथ। इतना कहकर महिमा ने अपने सामने खड़ी धरा से कहा, धरा, वीर गुजर ये फाइल दे आओगी प्लीज। धरा ने तुरंत ना में सिर हिला दिया, लेकिन इधर रिया का मन एक बार फिर से कसेला हो गया। उसने बिना जवाब के ही फोन काट दिया। कार्यक्रम शुरू हो चुका था। हॉल में हर उम्र के कैंसर पेशेंट थे। कोई अपनी बीमारी में अपने बाल खो चुका था। किसी की स्किन लाल होकर सिकुड़ कर रह गई थी। कोई सूजन की वजह से फूला हुआ था। कुछ ऐसे भी थे जो बीमारी के असर से बच्चे बन चुके थे। कुछ ऐसे भी थे जो अपने ट्रीटमेंट के शुरुआती दौर में थे। डोनेशंस देने वाले डॉक्टर्स, बिजनेसमैन, एनजीओ और इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर्स एक तरफ बहुत ही साधारण वेशभूषा में खड़े थे। सब अपने अपने हिसाब से उन मरीजों में जीने की आत्म इच्छा को बढ़ाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे। लाइटन अप, ओवर द मून, सर्वोत्तम, लिविंग ट्यूनिंग्स, एकजुट रॉकर्स, सरगम मंथन जैसी टीम्स के लीडर एक तरफ खड़े म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे थे। माहौल को खुशनुमा बनाने की कोशिश हर कोई कर रहा था। दूर एक तरफ परिणीता आज प्रथम के साथ ना होकर धरा के पास खड़ी थी। वर्तिका राघव के ही ऑफिस की किसी मीटिंग की वजह से वहां आ नहीं पाई। परिणीता धरा से बोली, एक बात कहूं तुमसे। धरा ने अपनी नजर स्टेज से हटाकर एक बार परिणीता को देखा और फिर सामने देखते हुए बोली, कहो। वो कुछ सोचते हुए बोली, कहानियों में राजकुमारी की लाइफ कूल और ड्रीमी होती है ना, हमारी तो नहीं है ऐसी। तुम्हें नहीं लगता जिसने दुनिया में ये झूठ फैलाया, हमें उसे ढूंढ कर महल की दीवार में ही झुलवा देना चाहिए, ताकि उसकी आत्मा देख सके कि हम भी उन्हीं दीवारों में घुटे हुए हैं। धरा हल्के से हंस पड़ी तो परिणीता भी हंसने लगी। परिणीता बोली, मेरा तो फिर भी ठीक है अंबर, पर तुम्हें मैंने कभी खुलकर जीते नहीं देखा। यहाँ तुम्हें लाई थी ताकि तुम अपना सपना पूरा कर सको। तुम्हें ग्रैंड स्टेज पर परफॉर्म करना था ना, पर देखो अब भी तुम रोक रही हो खुद को। हमारे एफर्ट्स तो बर्बाद हो गए और फूफा जी से दुश्मनी हो गई सो अलग। धैर्य ने मुस्कुराकर कहा, कुछ वेस्ट नहीं हुआ है। हाँ, मुझे किडनैप करना तुम्हारी गलती थी, इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा फील होता है। राघव, वर्तिका, निक्की, माही, अभम और सबसे छोटी सी लावण्या मुझे अपनी फैमिली जैसी ट्रीट करते हैं, जो मुझे खुद अपने घर में भी नहीं मिला। वापस जाकर मैं उन्हें बहुत मिस करने वाली हूँ। परिणीता ने उसे गौर से देखा। धरा परिणीता की नजर खुद पर महसूस कर रही थी। उसने बोहे सिकोड़ कर सिर उठाकर पूछा, क्या? वो व्यंगात्मक लहजे में बोली, देख रही हो कुछ? धरा ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या देख रही हो? परिणीता सहजता से बोली, यही कि वीर का नाम भूल गई थी या इग्नोर कर रही हो। इस पर धरा सामने देखने लगी। वो झूठ नहीं बोल पाती थी, वो भी परिणीता से कभी नहीं। परिणीता फिर से बोली, एक और बात पूछूं क्या? धरा ने गंभीर स्वर में कहा, वीर के बारे में पूछना है तो नहीं, मत पूछो। परिणीता बोली,
नहीं, उसके बारे में नहीं है। धरा ने चुप रहकर उसे आगे पूछने का इशारा कर दिया तो परिणीता बोली, अगर मुझे प्रथम पसंद होता तो तुम मेरा सपोर्ट करती क्या? धर ने चौंक कर परिणीता को देखा, लेकिन उसके चेहरे के भाव अब भी सहज ही थे। परिणीता ने फिर से कहा, बताओ, नहीं करोगे क्या? धरा हैरानी से बोली, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? परिणीता थोड़े ऊंचे स्वर में बोली, क्योंकि उसने मुझे मना कर दिया है, जैसे तुमने वीर को। प्यार को तुम दोनों ही मजाक समझ रहे हो। तुम दोनों हमारे लिए कोई खिलौना नहीं हो जो हमें जिद से चाहिए। प्यार करने लगे हैं गलती से। वो काफी तेज बोली थी। अच्छा था कि वहां बैकग्राउंड में म्यूजिक था और वो लोग भीड़ से अलग थे। धरा बोली, मैं प्रथम को समझाऊंगी, तुम टेंशन मत लो, वो मान जाएगा। परिणीता खींचते हुए बोली, और बाबा सा और माँ सा उन्हें कौन समझाएगा? प्रथम पीछे हटी इसलिए रहा है क्योंकि उसे लगता है कि हमारा कोई मैच नहीं है। ही इज सच एन इडियट। इतना कहकर उसने अपने दांत खींच लिए। दया ने उसे समझाते हुए कहा, टेंशन मत लो, मामू सा और मामी सा को मैं समझा दूंगी, वो मान जाएंगे, आई एम श्योर। इतना कहकर वो मुस्कुराकर बोली, देखा जाए तो मुझे तुमसे नाराज होना चाहिए। तुमने मुझे बताया नहीं। धरा की आंखें खुशी से चमक उठी थी। परिणीता के चेहरे पर अब भी कोई खुशी नहीं थी। वो जानती थी कि अम्बर उसके पेरेंट्स को उसके और प्रथम के लिए मनाही लगी, पर फिर भी खुशी का कोई निशान नहीं था। उल्टा उसकी आंखें डबडबा गईं। उसने एकदम से धरा को गले लगा लिया। धरा के कदम झटके से पीछे हो गए। वो कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर उसने धीरे धीरे परिणीता की पीठ सहलाना शुरू कर दिया। वो बोली, सब ठीक है ना परी, तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैंने बोला ना, मामा सा मामी सा को मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम जानती हो मैं कहूंगी तो वो कभी मना नहीं करेंगे, वो मान जाएंगे परी, मैं हूं ना। परिणीता ने रोते हुए स्वर में कहा, तो मैं इसका मतलब यही समझू ना अंबर कि फूफा जी नहीं मानेंगे, इसलिए तुम वीर को एक्सेप्ट नहीं कर रही हो? परिणीता की पीठ सहलाते हुए धरा के हाथ रुक गए। परिणीता उससे अलग हुई और उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। परिणीता बोली, वीर। वो कुछ पूछती उससे पहले ही महिमा उसे आवाज देते हुए आई। धरा ने जैसे राहत की सांस ली। तब तक महिमा बोली, धरा, परिणीता चले, फंक्शन खत्म हो गया है, हम घूमने जाने वाले थे, रिमेम्बर? परिणीता ने चिढ़ते हुए महिमा को देखा। वो आज धरा से सच उगलवाही लेने वाली थी। अगर महिमा ने टोका ना होता। धरा बोली, याद है मुझे, तुम चलो मैं इसे लेकर आती हूँ। महिमा वहां से चली गई। धरा ने परिणीता को घूर कर देखा और फिर चली गई। परिणीता ने चिढ़ते हुए आंखें बंद कर ली। वह खुद से ही बोली, शिट, महिमा तुम थोड़ी देर बाद नहीं आ सकती थी? पहली बार अंबर पर मेरी बातें असर कर रही थी। आ वो भी पैर पटकते हुए धरा के पीछे चल पड़ी। सब होटल के गार्डन में थे। वहां फेस्ट अब भी जारी ही था और भीड़ ठीक ठाक हो रखी थी। आसमान में बादल घिर चले थे, पर फिर भी टीम ने आज घूमने का ठान ही लिया था। अविनाश ने नाटक करते हुए सीनियर से कहा, माय डियर मैडम एंड सर, आप लोगों के लिए बाहर गाड़ी खड़ी हुई है। आप जहाँ कहेंगे वो आपको वहाँ ले जाएगी। मिस महिमा ने खास टूर गाइड भी अरेंज किया हुआ है। आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होगी। थैंक यू। सब उसके अंदाज पर खिलखिला उठे। सारिका जी ने अविनाश का कान खींचा और बोली, इतने ड्रामे किस लिए मिस्टर अविनाश? हम सीनियर्स आपके साथ जाने वाले नहीं थे, स्ट्रेस मत लीजिए। अविनाश करहा उठा और बाकी सब हंसने लगे। अविनाश ने जल्दी से अपने हाथ से सारिका जी के हाथ को पकड़ा और लगभग उछलते हुए बोला, मैम 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 प्लीज छोड़िए मैम। सारिका जी ने उसका कान छोड़ दिया। महिमा बोली, मैम, आप हमारे साथ आना चाहें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में बजाज सर बोले, नहीं मिस महिमा, हम ठीक है, आप सब जाइए। इतना कहकर वो लोग निकल गए। तभी शरद बोला, मैम, मैंने कैब्स बुला ली है, चले? महिमा ने सबको देखते हुए पूछा तो परिणीता और वीर अब भी गायब थे। प्रताप बोला, आप चलिए, हम पीछे आते हैं। महिमा, अविनाश, इजा, शरद, हिमान और नलनी एक गाड़ी में निकल गए। प्रथम और धरा वहीं खड़े रह गए थे। धरा इधर उधर भीड़ में देखने लगी। वो बोले, राघव, वीर, परिणीता और रिया नहीं दिख रहे हैं मुझे। प्रथम ने भी चारों तरफ देखकर कहा, हाँ दिख तो नहीं रहे, वर्तिका और बच्चे भी नहीं है।
इतने में धरा और प्रथम दोनों का फोन बज उठा। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर अपनी जेबों में से फोन टटोलने लगे। धरा ने फोन निकालते ही देखा वीर है और प्रथम ने देखा परिणीता है। धरा ने फोन कान से लगाते हुए कहा, आप कहाँ हैं वीर? सामने से वीर ने बहुत प्यार से कहा, आप मुझे मिस भी करने लगी। नॉट बैड, हाँ, आई एम लाइकिंग इट। धरा ने खींच कर फोन को देखा और बोली, हो गया, अब बोलिए कहाँ हैं आप? वर्तिका और बच्चे भी नहीं हैं यहाँ। वीर बोला, वर्तिका हमारे साथ नहीं चल रही है और तुम मुझे अभी पार्किंग में मिलो। ये सुनते ही धरा बोली, वीर सब साथ जाने वाले हैं। वीर ने उसे टोका, तुम्हें विश्वास है मुझ पर तो आ जाना, वरना मैं अकेले भी जा सकता हूँ। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। धरा फोन को देखती रह गई। वह खुद में ही बुदबुदाई, घमंड किस बात का है? उसी समय प्रथम ने परिणीता की कॉल ली हुई थी। उसने पूछा, कहाँ हो परी? सामने से परिणीता ने रौब से कहा, तुम्हें हर जगह बताकर नहीं जाऊंगी, जहाँ मेरा मन होगा वहां घूमूंगी। ये सुनकर प्रथम का चेहरा उतर गया। उसने गहरी सांस खींची और फिर से बोला, सिक्योरिटी के लिए मुझे बताना जरूरी है तुम्हारा कि कहाँ हो? तुम ऐसे नहीं जा सकते। परिणीता ये सुनकर बुरी तरह से चिढ़ उठी। वो बोली, फाइन, पार्किंग में मिलो अभी के अभी, और सवाल जवाब मत करना। इतना बोलकर उसने सीधे फोन कट कर दिया। प्रथम दो पल को फोन ताकता रह गया। उसे परिणीता का दिन ब दिन बदलता हुआ बर्ताव बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। उसे बुरा लगता था परिणीता का उसे नजरअंदाज कर देना, पर फिर भी वो कुछ कह नहीं सकता था। खैर, फोन कट करके वो जैसे ही मुड़ा, धरा भी वीर से बात खत्म कर चुकी थी। प्रथम ने फोन दिखाते हुए कहा, पर ने पार्किंग में बुलाया है मुझे। धरा को एकदम से कुछ खटका। उसने प्रथम से कहा, वीर ने भी? प्रथम के चेहरे पर ना समझी वाले भाव आ गए। वो कंधे उचकाते हुए बोला, व्हाट्स गोइंग ऑन? धरा उसे बिना सुने ही पार्किंग की तरफ बढ़ गई और प्रथम भी। इधर पार्किंग में परिणीता और वीर साथ में खड़े थे। वीर खामोशी से एक कार से टिककर आंखें बंद किए हाथ बांधे खड़ा था। परिणीता उसके सामने लगी कार से टिककर बार बार सिर घुमा घुमा कर देख रही थी। वीर ने व्हाइट शर्ट और ब्राउन जॉगर पहना हुआ था, साथ ही एंकल तक आते हुए व्हाइट शूज उसके लुक को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहे थे। परिणीता ने अब अपनी नजरें वीर पर ही टिका ली। उसने अपने मन में ही कहा, हाउ कैन समवन बी दिस मच परफेक्ट? इतने में ही वीर ने अपनी आंखें खोल दी, पर परिणीता ने उसे देखना बंद नहीं किया। वीर ने उसे देखा, भौहें ऊपर की तो परिणीता ने सहजता से मुस्कुराकर नावे सिर हिला दिया। वीर भी बदले में मुस्कुरा दिया। परिणीता सामने से उसकी तरफ आई। उसने अपना हाथ वीर के सामने करते हुए कहा, परिणीता अनिरुद्ध सिंह चौहान। वीर ने एक बार परिणीता के हाथ को देखा और फिर अपना हाथ बढ़ा दिया और बोला, वीर? परिणीता उसके चेहरे को देखकर बोली, सिर्फ वीर? इतना कहकर वो मुस्कुरा दी। वीर ने भी मुस्कुराकर कहा, गुड वन परी। पीछे आ चुके प्रथम और धरा उन दोनों को ही देख रहे थे। धरा कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई थी कि वीर ने हाथ मिलाया कैसे। प्रथम और धरा उनकी बातों का मतलब समझने की कोशिश में थे, पर उनकी समझ में कुछ नहीं आया। प्रथम ने पीछे से आवाज लगाई, परी? परिणीता ने तुरंत अपना हाथ वीर के हाथ से खींचना चाहा, पर उसी वक्त वीर ने परिणीता को आंखों में ही कुछ कहा और पलकें झपका दी, और ये धरा ने नोटिस कर लिया था। वीर के इशारे पर परिणीता ने अपने चेहरे के भाव सहज किए। प्रथम बोला, चलना नहीं है? परिणीता ने प्रथम को जवाब ना देकर धरा से कहा, तुम्हें बाइक चलाना पसंद है ना अंबर? आज हम दोनों बहनें बाइक से घूमेंगी। धरा मुस्कुरा दी, पर अब भी उसके दिमाग के किसी कोने में वीर और परिणीता की बातें और इशारे घूम रहे थे। उसने उड़ती सी निगाह से वीर को देखा। प्रथम ने एकदम से कहा, नहीं, तुम दोनों बाइक से नहीं जा सकती। इस पर परिणीता गुस्से में बोली, ओ प्लीज, हाँ, तुमसे पूछा नहीं है मैंने। तुम्हें साथ आना है तो आओ, वरना वो रहा गेट, गो टू योर रूम एंड स्लीप। धरा को उसका ऐसे प्रथम पर चिल्लाना पसंद नहीं आया। वो बोली, परी ये कैसे बात कर रही हो उससे? परिणीता ने कुछ नहीं कहा और इधर उधर देखने लगी। धरा प्रथम से बोली, प्रथम आई थिंक उसे अपने मन की करने देते हैं, वो कभी नहीं सुनती। प्रथम ने सिर हाँ में हिला दिया। फिर वो वीर से बोली, आप भी? वीर उसे बीच में रोककर बोला,
मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। धरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने सिर घुमाकर प्रथम और परिणीता को देखा तो परिणीता मुस्कुरा उठी थी, लेकिन प्रथम के माथे पर पल पड़ गए। वो एकदम से बोला, और आपको क्या बात करनी है? वीर ने सर्द आवाज में कहा, मुझे धरा से बात करनी है, तुमसे नहीं। इस पर परिणीता हंस पड़ी। धरा और प्रथम दोनों ने उसे घूरा, मगर उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। धरा आदेश भरे लहजे में बोली, प्रथम तुम परी के साथ मेरा वेट करो, मैं आ रही हूँ। प्रथम को ना चाहते हुए भी वहां से जाना पड़ा। परिणीता ने जाते हुए वीर को थम्स अप का इशारा किया और अपने बालों को झटके से पीछे करके चल दी। वीर उसकी बचकानी हरकतों पर मुस्कुरा रहा था। धरा उसे बेवजह की मुस्कुराहट समझकर भौहें उठाकर देखे जा रही थी, मानो कह रही हो, ये क्या हरकत हुई। वीर ने धरा की आंखों में तैरते सवालों को इग्नोर किया और बोला, राघव आज किसी से मिलने वाला है, एंड आई थिंक दिस इज द सेम गर्ल वी हैड टॉक्ड। धरा तुरंत बोली, आपने इसलिए मुझे बुलाया था? वीर ने नकली हैरानी से कहा, तो और किस लिए? यह सुनकर धरा थोड़ा झेम कर रह गई और वीर हल्का सा हंस दिया। धरा ने मासूमियत से उसे देखा। हंसते हुए वो वाकई और भी कमाल लगता है। उससे नजरें हटाना भी मुश्किल हो जा रही थी। वीर आगे बोला, तुम चाहो तो हम राघव का पीछा कर सकते हैं। हमें पता चल जाएगा कि वर्तिका को रिजेक्ट करने की वजह सिर्फ एज ही है या नहीं। धर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि एज कोई वजह हो सकती है। प्यार सामने वाले की अच्छाई से होता है, उसके शरीर से, नाम से या काम से नहीं। रीजन तो कुछ और ही है। वीर उसे बड़े ही गौर से देखने लगा। धरा वीर को खुद को इस तरह देखता पाकर उसे सवाल या नजरों से देखने लगी तो वीर बोला, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ? धरा ने सिर ना में हिलाते हुए कहा, मैंने ऐसा कब कहा? वीर कुछ कदम धरा की तरफ चलते हुए बोला, तुमने कहा अभी कि सामने वाले की अच्छाई से प्यार होता है, और तुम्हारे हिसाब से तुम्हें मुझसे प्यार तो हुआ नहीं है, मतलब मैं अच्छा नहीं हूँ। वो चलते चलते धरा की तरफ बढ़ने लगा तो धरा के कदम पीछे को हटने लगे और फिर वो झटके से पिलर से टकरा गई। उसने एकदम से पिलर को देखा और फिर वीर की तरफ देखने लगी। वीर हाथ बांधे उसके सामने खड़ा था। धरा की सांस गहरी हो रही थी, साथ ही वो लगातार पलकें झपका रही थी। वीर ने थोड़ा झुककर धरा की आंखों में देखा और फिर हल्के से बोला, चले। धरा ने तुरंत सिर ऊपर नीचे हिला दिया तो वीर भी मुस्कुरा कर हट गया। वीर चुपचाप आगे बढ़ गया। धरा अपने सीने पर हाथ रखकर राहत की सांस लेते हुए उसके पीछे चल पड़ी। वो लोग टू व्हीलर पार्किंग के पास पहुंचे। सामने बाइक के पास वर्णिता अपने फोन में लगी हुई थी। धरा चलते चलते ही रुकी, तभी उसने वीर का हाथ पकड़कर उसे भी रोका। वीर उसकी तरफ पलटा तो धरा ने दबी हुई आवाज में कहा, परी और प्रथम को भी साथ ले जाना है। वीर बोला, तुम चाहो तो ले चलते हैं, थोड़ा जल्दी करें, राघव 2 बजे निकलने वाला है। धर ने हाँ में सिर हिलाया और आगे बढ़ गई। वीर ने एक नजर अपनी कलाई पर डाली जिसे अभी अभी धरा ने पकड़ा था और उसकी आंखों में मुस्कान तैर गई। धरा और वीर उन दोनों के पास पहुंचे। उनके आते ही परिणीता बोली, चलो फिर कहाँ चलना है? धरा और वीर ने एक दूसरे को देखा। धरा बोली, परी, मैं और वीर घूमने नहीं जा रहे हैं, हमें यहाँ कुछ जरूरी काम है, तुम चाहो तो चलो। प्रथम चौंक कर बोला, यहाँ काम है तुम्हें? धरा बोली, अभी टाइम नहीं है सब समझाने का, देर हो रही है। परिणीता ने बड़े आराम से कहा, ओके फाइन, आई मीन। फिर उसने वीर से कहा, जय और वीर, हमारे पास 2 बाइक्स है, आप अपनी कार रहने दो, आई गिव यू राइड, चलेगा ना? उसके इतना कहते ही धरा और प्रथम हैरानी से उसे देखने लगे। प्रथम धरा के कान की तरफ झुककर फुसफुसाया, कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रही है ये? धरा भी उन दोनों को देखकर बोली, हाँ सच में। वीर ने बड़े ही आराम से कहा, ओके चले। वीर के हाँ कहते ही प्रथम के चेहरे की चमक फीकी हो गई। धरा बोली, प्रथम तुम परी के साथ जाओ, वीर आप मेरे साथ चलिए। इस पर परिणीता बोली, अरे तुम। उसने इतना ही कहा था कि वीर ने एकदम से परिणीता का मुंह दबा दिया। धरा और प्रथम एकदम से चुप गए। वीर ने इशारे से दरवाजे की तरफ इशारा किया। राघव ब्लैक 3 पीस पहने चला आ रहा था। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसे देखते ही वो चारों उन्हीं बाइक्स की ओट में हो गए।
वीर ने परिणीता के चेहरे से हाथ हटा दिया। प्रथम ने वीर को घूर कर देखा और फिर परी से धीरे से बोला, आर यू ओके? परिणीता ने मुंह बिगाड़ते हुए उसे इग्नोर कर दिया और सामने देखने लगी। तरह ने खुद से ही कहा, इनका कुछ नहीं हो सकता। इधर राघव अंदर पहुंच चुका था। उसके जाते ही वीर बोला, धरा, वी हैव टू चेस हिम। धरा ने हाँ में सिर हिलाया। राघव अपनी कार लिए निकला। उसी के साथ वीर धरा की बाइक पर और प्रथम परिणीता की बाइक पर थे। चारों ने हेलमेट लगा रखे थे। धरा हेलमेट लगाए हुए आगे बैठी थी। उसके लंबे बाल उड़ उड़ कर पीछे बैठे वीर के चेहरे पर जा रहे थे। वीर ने हल्के से धरा के बालों को हटा दिया और फिर साइड मिरर से उसके चेहरे को निहारने लगा, जो हेलमेट में से झांक रहा था। उनकी बाइक राघव की कार से पीछे चल रही थी। हालांकि होटल बीच साइड बना हुआ था, इसलिए वहां सुनसान एरिया दूर तक फैला था। दोनों बाइक्स नहीं थी, इसलिए वो बिना आवाज के बिल्कुल पानी की तरह सड़कों पर चली जा रही थी। लगभग 15-20 मिनट की ड्राइव के बाद राघव शहर के बीचों बीच आ पहुंचा था। चौराहों पर से आड़े टेढ़े मोड़ लेकर वो अचानक ही रोड के किनारे पर रुका। परिणीता की बाइक धरा के साथ ही आकर रुकी। वो उनसे कुछ दूरी पर थे। धरा आप भी बाइक पर ही बैठी रही। परिणीता ने अपने हेलमेट को निकाला और उसके आगे के छोटे छोटे बाल बिखर कर उसके चेहरे पर आ गए। वो एक हाथ से हेलमेट कमर पर दबाए, दूसरे हाथ से बालों को स्टाइल से ठीक करते हुए धरा के पास आई। प्रथम भी उसके साथ आया। उसके चेहरे से लग रहा था कि उसे वीर कुछ खास पसंद नहीं आ रहा है। परिणीता बोली, वीर, आप राघव का पीछा क्यों कर रहे हो? ये तो आपने बताया ही नहीं। धरा एकटक कार को देख रही थी। कार अब भी रुकी थी, पर ना उसमें से राघव निकला और ना वो आगे बढ़ी। वीर ने सहजता से कहा, तुम्हारी बहन को राघव की प्रॉब्लम जाननी थी, तो बस देखने आएंगी, प्रॉब्लम क्या है? पंडिता ने ना समझते हुए कहा, कौन सी प्रॉब्लम? वो कुछ कहता उससे पहले ही धरा बोली, सी। राघव बाहर निकले। वो तीनों खामोश होकर सामने देखने लगे। राघव ने दरवाजा खोला और एकदम से उल्टी कर दी। ये देखकर प्रथम बोला, इनकी तबीयत खराब है। धरा बाइक से उतरी, साथ ही वीर भी। उसने अपना हेलमेट निकालते हुए कहा, वीर, आई थिंक प्रथम इज राइट। वो कार की तरफ बढ़ी ही थी कि वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। धरा के चेहरे पर परेशानी नजर आ रही थी। उसने वीर को देखा तो वीर बोला, वेट धरा एंड लुक देयर। उसने अपना सिर झटक कर राघव को देखने का इशारा किया। कार से बाहर निकलकर वो अपना मुंह धो रहा था। वो कभी अपने बालों को गीला करता तो कभी चेहरे पर पानी मारता। राघव ने ऊपर देखकर लंबी लंबी सांस लेते हुए टाई ढीली की और फिर एकदम से ब्लेजर निकाला। उसे देखकर लग रहा था जैसे घुटन हो रही है उसे। उसकी हरकतें देखकर परिणीता ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, इनको क्या हो रहा है अंबर? प्रथम शुड बी चेक। धरा खामोश रहकर उसे देखती रही। राघव गाड़ी से टिककर आंखें बंद करके खड़ा हो गया और फिर अचानक से गाड़ी में बैठ गया। उसे देखकर धरा ने कहा, ही इज एंशियस। परिणीता ने पूछा, अच्छा क्यों? उधर राघव कार लेकर निकल गया। वीर भी जल्दी से बाइक पर बैठा और उसने धरा से कहा, सिट। धरा हाँ में सिर हिलाते हुए बैठ गई। परिणीता उन दोनों को देखकर प्रथम से बोली, तुम्हें भी इनवाइट कर रही हूँ, इनके साथ ही चलना है। इतना बोलकर वो भी बाइक की तरफ दौड़ गई। प्रथम भी उसके पीछे हो लिया। धर ने पीछे बैठे हुई हेलमेट वीर के सिर पर लगा दिया। वीर ने उसे टोकते हुए कहा, क्या कर रही हो? धरा ने गंभीर स्वर में कहा, सेफ्टी फर्स्ट वीर। इतना कहकर उसने हेलमेट का शीशा भी नीचे कर दिया। वीर की आंखें हेलमेट में ही मुस्कुरा दी। परिणीता की बाइक वीर के पीछे ही थी। वो वीर और धरा को साथ में देखकर मुस्कुराए जा रही थी। लगभग 10 मिनट के बाद राघव की कार एक बंगलो के आगे रुकी। वो रो हाउस एरिया था, इसलिए सारे के सारे घर एक से थे। हर घर के आगे नंबर डाले थे। राघव 21 नंबर बंगलो के सामने रुका। कुछ पीछे वीर और परिणीता ने अपनी अपनी बाइक्स स्लो कर ली। गार्ड दरवाजे के पास बनी चौकी से उसके पास आए और तमिल में ही कुछ बोला। राघव ने भी उसे जवाब दिया तो गार्ड ने सैल्यूट करते हुए दरवाजा खोला। कार अंदर पहुंची और गार्ड ने फिर से गेट लगा दिया। वीर कुछ सोचकर आगे बढ़ गया। उसने बाइक को स्टैंड किया। धरा नीचे उतरी और फिर वीर, प्रथम और परिणीता भी उनके पास आ गए। परिणीता ने बंगलो देखते हुए कहा, क्या हमें अंदर जाने देंगे क्या?
धरा बड़े गौर से बंगलों को देख रही थी। उसने वीर से कहा, वीर, आर यू श्योर? हमने राघव को फॉलो करके कोई गलती नहीं की। वीर बोला, और कोई ऑप्शन नहीं था। तुम परेशान थी राघव के लिए, तो कुछ तो करना था। इतना कहकर वीर आगे बढ़ गया। पीछे से परिणीता बड़बड़ाई, पार्टनर हो तो वीर जैसा। हाय, कितना डायरेक्ट है। धरा भी एक पल के लिए मुस्कुरा उठी। उसने तुरंत ही बड़ी सफाई से अपनी मुस्कुराहट छुपा ली और वीर की तरफ चल दी। वीर गार्ड के पास आया तो गार्ड फिर से चौके से उनके पास आ गया और तमिल में बोला, क्या काम है साहब? वीर को उसकी भाषा समझ नहीं आई तो वो धरा को देखने लगा। धरा ने भी नाव में सिर हिलाते हुए कहा, मुझे मत देखिए, तमिल नहीं आती मुझे। गार्ड दोनों को सवालिया नजरों से लगातार देखे जा रहा था। पीछे से आती हुई परिणीता बोली, तुम्हारे दोस्त से बोलो अंबर, उसे तो आती ही है। धरा और वीर प्रथम को देखने लगे। प्रथम बोला, ओके, पर बोलना क्या है? धरा ने वीर की तरफ इशारा करते हुए कहा, इनसे पूछो। उन लोगों को आपस में फुसफुसाते देखकर गार्ड ने थोड़े ऊंचे स्वर में तमिल में कहा, साहब खड़े ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी? पंडिता ने खींच कर कहा, ये अलग एलियन की तरह बजे जा रहा है, भाई जरा शांत हो जा। प्रथम ने सबको समझाते हुए कहा, वो पूछ रहा है कि हम यहाँ क्यों खड़े हैं। वीर बोला, उससे कहो कि हम राघव श्रीनिवासन के साथ हैं, उसके साथ ही आए हैं। प्रथम ने बिल्कुल यही तमिल में कह दिया। सामने से उस गार्ड ने कुछ कहा तो प्रथम ने बताया, ये कह रहा है अभी अंदर नहीं जा सकते। वेर ने दो उंगलियां अपने माथे पर चलाई और फिर अपना वॉलेट निकाला। उसने देखा कि उसकी वॉलेट में कैश नहीं, सिर्फ कार्ड्स हैं। कुछ नाखुशी से उसकी भौहें और होंठ सिकुड़ गए। उसने धरा से पूछा, धरा, तुम्हारे पास कैश है? धरा ने तुरंत नाम में सिर हिला दिया। तभी प्रथम एकदम से बोला, मेरे पास है। वीर ने आंखों से ही प्रथम को कैश उस गार्ड को देने को कहा तो प्रथम ने पूछा, आर यू श्योर? धरा समझ गई कि वीर क्या कह रहा है और फिर वो भी सिर झटक कर रह गई। प्रथम ने जेब से कैश निकालकर उस गार्ड को दिया और तमिल में बोला, अंदर जाना जरूरी है, दरवाजा खोलो। गार्ड दो पल रूबियों को देखने के बाद तुरंत ही उन पर झपट पड़ा, फिर एकदम से गेट खोलने दौड़ गया। धर ने वीर को घूर कर देखा और फिर आगे बढ़ गई। वीर ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। इतने में परिणीता बोली, छोटी छोटी बातें भी मायने रखती हैं वीर, उसे इतना भी नाराज मत कीजिए। बोलकर परिणीता अपनी मोह उचकाकर मुस्कुरा दी। धरा नोटिस कर रही थी कि पार्किंग में और अभी भी परिणीता वीर को कुछ और पुकारने वाली थी, लेकिन फिर उसने संभल कर वीर पुकारा था। कुछ तो पक रहा था उनमें। प्रथम भी उन दोनों के बीच की सडन केमिस्ट्री देखकर हैरान हुआ जा रहा था। इधर अंदर राघव दंदनाते हुए मेन गेट की तरफ बढ़ता जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे गेट से दूरी कम हो रही थी उसके कदम धीमे हो रहे थे। अभी बेचैनी चेहरे पर साफ थी। उसकी आंखें हल्की सी गीली थी और माथे पर पसीना था। उसने अपनी शर्ट का एक बटन खोला और गर्दन के चारों तरफ हाथ फिराया। वो अपने मन में ही बोला, कुछ नहीं होगा, स्टे काम राघव। इतना कहकर उसने अपनी आंखें बंद की तो एक पल के लिए माही और लावण्य का खिलखिलाता सा चेहरा उसकी आंखों में घूम गया। वो फिर से आगे बढ़ा। राघव ने कांपते हाथों से डोरबेल बजाई। अंदर से किसी मैन ने दरवाजा खोला तो राघव अंदर चला गया। पीछे से आते हुए धरा और फिर वीर ने राघव को अंदर घुसते देखकर अपनी स्पीड धीमी की और गेट के बंद होते ही फिर से तेजी से चलने लगे। धरा थोड़ा नाराजगी से बोली, आज तक मैं ऐसे चोरों की तरह चुप कर नहीं गई हूँ किसी के घर भी। आपकी वजह से क्या क्या करना पड़ेगा? उसकी बात सुनकर वीर बोला, तुम्हें नहीं लगता कि इस बात के लिए थैंक्स कहना चाहिए मुझे? दरा ने मैन गेट की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक बार वीर को देखा और फिर बोली, आपका कुछ नहीं हो सकता। वीर बोला, वो तो देख ही लेंगे। पीछे से परिणीता उनकी नोक झोंक पर मुस्कुराती हुई चली आ रही थी। उसने आज तक धरा को इतना फ्रीली बात करते हुए नहीं सुना था। हमेशा उसकी आवाज में एक अदब ही रहा था जिसमें वो सोच कर बोला करती थी, लेकिन वीर के साथ वो नाराज भी होती है और गुस्सा भी। ये चीज प्रथम भी नोटिस कर रहा था, पर कहीं न कहीं उसके मन में अब डर भी भर रहा था। खैर, प्रथम ने खुद को अपनी सोच से बाहर निकाला और फिर फिलहाल काम पर फोकस करते हुए धरा के पास आया और बोला, अब अंदर कैसे जाएंगे? परिणीता चिड़ी हुई सी मुस्कुरा दी और फिर अपनी पुतलियां इधर उधर करके बोली,
क्या तुम 2 मिनट शांत नहीं रह सकते हो? प्रथम उसे हैरानी से देख रहा था। पहले कभी भी वो इतना इरिटेट नहीं हुई थी। उसे बुरा लगा और ये उसके चेहरे से झलकने लगा। वीर ने गंभीर स्वर में परिणीता से कहा, पर ये शुड भी है। परिणीता ने वीर को देखा तो वीर ने उसे आंखें दिखा दी। प्रथम को जरा भी अच्छा नहीं लगा। वो बोला, ये हम दोनों के बीच की बात है, यू प्लीज स्टे आउट ऑफ इट। वीर ने गहराई से प्रथम की आंखों में देखा और फिर उसकी आंखें अजीब तरीके से मुस्कुरा दी, मानो कह रही हो, भलाई का जमाना ही नहीं है। धरा उनकी बहस से तंग आ चुकी थी। वो बोली, एक काम करिए, बहस ही कर लीजिए। नहीं, राघव के बाहर आने का ही वेट कर लेते हैं। फिर वो वीर से बोली, वीर, आपकी परी से इशारों में बातें हो गई हो तो अंदर चले। वीर बोला, डोंट, सीधा घुस नहीं सकते। परी, तुम पीछे से चेक करो, अंदर जाने के लिए कोई खिड़की या दरवाजा है। मैं यहाँ से चेक करता हूँ। परिणीता तुरंत ही निकल गई। धरा ने इशारे से प्रथम को भी उसके साथ भेज दिया। उनके वहां से जाते ही धरा ने तिरछी नजरों से वीर को देखा। यह शायद घूरा था। वीर उसे इग्नोर करके सीढ़ियां उतर गया। वो दोनों दाईं तरफ गए। वहां पर रूम्स की खिड़कियां थी। वीर एक खिड़की की तरफ बढ़ा और धरा से बोला, चेक अहेड। धरा आगे जाकर चेक करने लगी। वो खिड़कियां खोलने की कोशिश में थी, तभी वीर की खिड़की अपने आप ही खुल गई। वो पहले से खुली थी। उसने हल्के से धरा से कहा, चलो। धरा जल्दी से उसकी तरफ आई। वीर ने खिड़की के दोनों पल्ले खोले और बोला, जंप इनसाइड। धरा ने हाँ में सिर हिला दिया। वीर ने उसके आगे अपनी हथेली बढ़ा दी। धरा तुरंत ही उसके हाथ के ऊपर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गई। वो रूम नहीं था, बल्कि हॉल से ऊपर जाती हुई सीढ़ियों के नीचे लगी हुई खिड़की थी। वीर बाहर खड़ा कुछ बोलने को हुआ, इतने में ही धरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। धरा आंखों से ही उसे चुप रहने को कह रही थी। धरा ने अंदर किसी के होने का इशारा किया। वो धीमे से बोली, धीरे बोलिए। वीर ने उसका हाथ उठाया और अंदर कूद गया। धरा भी आगे बढ़ गई। वहां हॉल में एकदम से कुछ टूटा। आवाज सुनकर धरा तुरंत पीछे हट गई। उसने हाथ अड़ाकर वीर को रोका। बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज थी, किसी लड़के की। धरा सीढ़ियों की तरफ आई। उसने झांक कर देखा तो वहां सामने की तरफ कोच के पास राघव खड़ा था और धरा की तरफ पीठ करके कोई लड़की। धरा ने बाहें सिकोड़ कर कहा, क्या ये वही लड़की हो सकती है? वीर ने उसी तरफ देखते हुए कहा, मैं भी। तब तक वो लड़की राघव पर चिल्ला उठी, मैं भीख नहीं मांग रही हूं तुमसे, वो हक है मेरा। राघव व्यंग से बोला, तुम्हारा हक? कब से संयुक्ता? वो लड़की यानी संयुक्ता ने कहा, भूलो मत, तुमने मेरे कहने पर भी मुझे डिवोर्स नहीं दिया था, इसलिए वह हक अब भी मेरा है। धरा संयुक्ता का नाम सुनकर सन रह गई। वो राघव की पत्नी संयुक्ता थी। धरा खोए हुए स्वर में बोली, शी इज अलाइव। वीर बोला, इवन ही इज नॉट डिवोर्स्ड येट। धरा का ध्यान अब इस बात पर गया। उस लड़की यानी कि संयुक्ता को देखकर वीर और धरा बुरी तरह से चौंक उठे थे। राघव ने अब तक सबको यही बताया था कि उसकी पत्नी नहीं रही, लेकिन आज वो सामने थी, बल्कि वो किसी बात पर बहस भी कर रही थी। धरा वीर से बोली, वीर, समथिंग इज रॉन्ग देयर। बहुत सारे सवाल धरा के चेहरे पर थे। वीर कुछ कहता उससे पहले ही सामने खड़ी संयुक्ता चिल्ला पड़ी, शट अप राघव, मुझे समझाने की कोशिश भी मत करना। उस वक्त भी मैंने तुमसे कहा था कि डिवोर्स ले लो, लेकिन तुम नहीं माने, और अब जब मुझे मेरे राइट्स, मेरे बच्चे चाहिए, तो तुम उन्हें मुझसे दूर रख रहे हो। सामने खड़े राघव के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं वीर और धरा उसकी बातें सुनकर सन रह गए। राघव ने गहरी सांस लेकर हिम्मत करके कहा, मैं अपने बच्चे तुम्हें कभी नहीं दूंगा संयुक्ता, कभी नहीं। तुम एक दिन अचानक ही छोड़कर चली गई और अब अचानक ही आकर उन पर अपने हक गिनाने लगी। एक बात ठीक से सुन लो, वो मेरे बच्चे हैं और मेरे साथ ही रहेंगे। संयुक्ता गुस्से में राघव की तरफ बढ़ी। धरा और वीर अब भी नजर जमाए हुए थे। संयुक्ता बोली, राघव, मुझे लीगली जाने के लिए फोर्स मत करो। तुम ये अच्छे से जानते हो कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ये सुनकर राघव व्यंग से मुस्कुरा दिया। वो बोला, मुझे भी लगता था संयुक्ता कि तुम उनके लिए कुछ भी कर सकती हो, लेकिन उस कुछ भी का मतलब उन्हें छोड़कर जाना था। ये तुम्हारे जाने के बाद समझ आया। डू यू इवन रियलाइज संयुक्ता, माही को कैसे संभाला है मैंने? लावण्य तो छोटी थी, पर माही, वो सिर्फ 3 साल का ही तो था। कैसे छोड़कर जा सकती थी तुम उसे?
संयुक्ता की मुट्ठियां कस गई। उसने अपनी आंखें बंद की और तुरंत ही पलट गई। वह राघव की तरफ पीठ करके खड़ी हुई थी। राघव आगे बोला, वो वो तुम्हारे बारे में पूछता था। अपनी मम्मा को ढूंढता था वो, और मैं उसे बस ये कहकर समझा देता कि अभी आएंगे, मम्मा अभी आएगी। लेकिन तुम कभी आए ही नहीं। धीरे धीरे उसने पूछना भी बंद कर दिया। शायद वो समझ चुका था कि तुम कभी आओगी ही नहीं। तो अब क्यों आए हो वापस? कहते कहते ही वो चुप हो गया। उससे आगे बोला ही नहीं गया। घुटन महसूस हो रही थी उसे। शायद यही डर था कि संयुक्ता उसके बच्चे उससे दूर ले जाएगी। संयुक्ता के चेहरे पर दर्द था। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके गले को बंद कर रखा है। धरा सामने देखते हुए सोच रही थी, राघव ने जैसा बताया था संयुक्ता उससे अलग है। व्हाट द, कहते कहते ही वो रुक गई। संयुक्ता ने अपने चेहरे पर फिर से रूखे भाव लाते हुए कहा, मुझे तुमसे बहस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मुझे मेरे बच्चे चाहिए। राघव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं मैं नहीं दूंगा। इतना कहकर राघव बाहर जाने लगा। पीछे से संयुक्ता बोली, वेट। राघव रुक गया। संयुक्ता ने वहीं टेबल पर रखे हुए पेपर राघव की तरफ बढ़ाए और बोली, पढ़ लो, डिवोर्स पेपर्स है। अपने क्लॉज मैंने ऐड कर दिया है, जिसमें मेंशन है कि बच्चे 6 महीने मेरे साथ रहेंगे और 6 महीने तुम्हारे साथ। मैं साइन कर चुकी हूँ। मेरे ने छोटी छोटी आंखों से संयुक्ता को देखा और धरा से बोला, ये करना क्या चाहती है? पहले डिवोर्स नहीं देने का फायदा उठा रही थी, और अब खुद पेपर पर साइन करके दे रही है। धरा भी बोली, वीर, बात कुछ और है। राघव ने कभी भी ऐसे संयुक्ता के बारे में नहीं बताया। उनकी बातों में हमेशा कोई प्यारी और समझदार लड़की ही हुआ करती थी। कुछ तो सही नहीं है यहाँ। दोनों को संयुक्ता का बर्ताव कुछ सही नहीं लगा। वो अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे कि राघव बोला, बात डिवोर्स की है तो हम कोर्ट में मिलेंगे संयुक्ता। संयुक्ता बोली, बात को बढ़ा रहे हो तुम। जब मैंने कह दिया मुझे 6 महीने बच्चों के साथ रहने दो तो रहने दो। राघव बोला, तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? मैं तुम्हारी ये बकवास शर्त नहीं मानूंगा। यार, अगर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ चाहिए या पूरी प्रॉपर्टी ही चाहिए तो लो और जाओ हमारी जिंदगी से प्लीज। इस बार संयुक्ता कुछ नहीं बोली। राघव कुछ सेकंड उसकी तरफ देखकर जवाब का इंतजार करता रहा और फिर तेज कदमों से चला गया। धरा और वीर अब भी सीढ़ियों के पीछे थे। संयुक्ता उसे जाते हुए देखती रही। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। राघव की ओझल होते ही वो अचानक से लड़खड़ा गई और वहीं थम से जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू गालों पर लुढ़क आए और वो सिसक पड़ी। धरा और वीर को अब भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। धरा आगे बढ़ने लगी तो वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। धरा ने बहुत हल्के से कहा, सब कुछ सॉल्व करने के लिए सब कुछ जानना जरूरी है। इन बड़ों की गलती में उन दो बच्चों को सजा नहीं मिलनी चाहिए वीर। डोंट स्टॉप मी। वीर बोला, ओके। वीर ने उसका हाथ नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़े हुए ही आगे ले आया। अपने घर में से किसी को निकलता देखकर संयुक्ता चौंक पड़ी। वो दोनों घर के अंदर से ऐसे आ रहे थे मानो घर के सदस्य हैं। उसकी गीली आंखें हैरानी से खुली रही। वो बोली, हु आर यू? धरा ने सहजता से कहा, हम राघव के दोस्त हैं। संयुक्ता अपने आंसू साफ करते हुए उठी और बोली, प्लीज आप दोनों मुझे समझाने की कोशिश मत करिएगा। मेरा डिसीजन फाइनल है। धरा बोली, हम आपको समझाना नहीं चाहते, आपको समझना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आप कहाँ थे इतने साल, और राघव ने सबसे ये क्यों कहा कि आप मर चुके हैं? संयुक्ता बोली, और मैं ये आपको क्यों बताऊं? आपको नहीं लगता कि आप बहुत पर्सनल क्वेश्चन कर रही हैं? धरा चुप हो गई। संयुक्ता ने इशारे से वहां खड़ी औरत को पानी वगैरह लाने भेजा। उसने धरा को देखकर काउच की तरफ इशारा करते हुए कहा, बैठिए। वीर और धरा सामने बैठ गए। संयुक्ता ने छोटे काउच पर बैठते हुए पूछा, आप मेरे घर से कैसे निकले? धरा ने वीर की तरफ देखा तो संयुक्ता भी वीर को देखने लगी। वो बोला, राघव को फॉलो करते हुए। संयुक्ता आप भी कुछ समझ नहीं पाई। वो अपनी आंखें छोटी छोटी करके दोनों को देखती रही, फिर कुछ सोचकर बोली, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन, स्टार्ट विथ योर नेम। धरा बोली, मेरा नाम वो अपना असली नाम कहने जा रही थी कि वीर ने तुरंत टोकते हुए कहा, धरा। धरा को अब समझ आया कि वो क्या गलती कर रही है। वो अपना सांस खींचते हुए फिर से बोली, दिस इज धरा एंड ही इज वीर।
हम दोनों राघव के फ्रेंड्स हैं, उनके नेबर और उनके इंस्टीट्यूट में स्टाफ भी। वह औरत अब तक कॉफी लेकर आ चुकी थी। संयुक्ता ने कॉफी उन्हें देते हुए कहा, आप मेरे बारे में कैसे जानती हैं? तारा बोली, राघव ने बताया था। वह कुछ देर खामोश रहे और वीर बहुत ध्यान से संयुक्ता की बातें सुनता रहा। वीर ने पूछा, राघव को छोड़कर क्यों गई थी आप? कॉफी पीते हुए धरा के हाथ रुक गए और संयुक्ता वीर को गौर से देखने लगी। शाम हो चुकी थी। जितनी देर वो घर में थे बारिश की फुरफुरी होकर बंद भी हो गई। सड़क अब भी भीगी हुई थी और मौसम में थोड़ी नमी बरकरार थी। मिट्टी से उठती सौंधी सौंधी महक उन चारों को काफी भा रही थी। इस बार वीर और प्रथम ने राइडिंग संभाली हुई थी और दोनों लड़कियां पीछे बैठी थी। हेलमेट ना लगाकर वीर और प्रथम हौले हौले से गाड़ी चला रहे थे। धरा पीछे बैठी हुई किसी सोच में डूबी थी। साइड मिरर से वीर ने धरा को खोया हुआ देखकर कहा, क्या सोच रही हो? उसकी आवाज से धरा एकदम सोच से जागी वो बोली, सब कुछ कितना उलझा हुआ है इन दोनों की लाइफ में। माही और लावण्य, उन दोनों का क्या? राघव का क्या? और वर्तिका, वो तो अभी बहुत छोटी है, वो कैसे रहेगी राघव को छोड़कर? वीर ने मिरर में देखते हुए रोड पर नजरें टिका ली, लेकिन धरा की बात का जवाब नहीं दिया। धरा खामोशी से सोचती रही। तभी बगल में चलते हुए परिणीता ने वीर से कहा, ज वीर, आगे कहीं रोके ना, मुझे भूख लगी है। वीर मुस्कुराकर बोला, मैं तुम्हारी बाइक राइड नहीं कर रहा हूँ परी। ये सुनकर धरा भी मुस्कुरा दी और परिणीता ने मुंह बना लिया। वह एक बार फिर प्रथम को इग्नोर कर चुकी थी, लेकिन प्रथम ने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया कि उसे बुरा लगा है। वीर ने सहजता से कहा, लोकेशन के हिसाब से रेस्टोरेंट तो मिलने से नहीं, ढाबे पर रोकूं? इज इट ओके टू यू? धार ने हाँ में सिर हिला दिया। कुछ आगे चलकर वो लोग ढाबे पर रुके। ट्रक वगैरह ढाबे के आगे ही पार्क थे, इसलिए उन्होंने अपनी बाइक्स रोड के बगल से लगा दी। परिणीता सबसे पहले अंदर गई, फिर धरा, फिर प्रथम और सबसे आखिर में वीर। वो चारों टेबल पर बैठे हुए थे। तभी एक पत्ते दुबले से लड़के ने ऑर्डर लिया और चला गया। परिणीता ने वीर से कहा, बाय द वे वीर, आप इतने चार्मिंग हो, गर्लफ्रेंड्स तो होंगी ना आपकी? कितनी थी? धरा और प्रथम इस वक्त अपने अपने मोबाइल में झांक रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही बात नहीं करना चाहते थे। पर परिणीता का सवाल सुनकर उन दोनों की निगाहें खुद ब खुद वीर की ओर उठ गई। वीर ने भी उड़ती नजर धरा पर डाली और परिणीता को देखते हुए बोला, एक भी नहीं। फर्स्ट टाइम टिल नाउ आई लाइक समवन, बट उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। परिणीता ने धरा को देखा और फिर अनजान बनते हुए बोली, है? हु इज दैट स्टूपिड? आप भी कोई रिजेक्ट करने वाली चीज हो क्या? कौन है वो पागल? वीर ने बड़े आराम से कहा, धरा, तुम अपने लिए ये सुनकर भी चुप हो? उसके इतना कहते ही पानी पीता हुआ प्रथम खांस उठा। धरा आंखें फाड़े वीर को देखती रह गई और परिणीता मन ही मन हंस पड़ी। धरा ने वीर को बुरी तरह घूरा। परिणीता अब भी मुस्कुरा रही थी। प्रथम ने सबका ध्यान खींचने के लिए कहा, वैसे क्या बात हुई राघव की संयुक्ता से? शी इज हिज वाइफ, सो नाउ व्हाट? परिणीता बोली, जो भी हो, पर वर्तिका के साथ सही नहीं हुआ है। इतनी छोटी है वो अभी, फिर भी कितनी परफेक्ट है। ए परफेक्ट वुमन, एक परफेक्ट मदर एंड ए परफेक्ट। वो आगे कुछ कहती उससे पहले ही वहां मौजूद सारे लोग झटके से उठ खड़े हुए। बहुत ही तेज आवाज सबके कानों में पड़ी। धरा, वीर, प्रथम और परिणीता भी एकदम से उठ खड़े हुए। सबकी नजर आवाज की ओर थी। शायद बाहर किसी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। वहां मौजूद हर कोई धीरे धीरे बाहर की तरफ दौड़ पड़ा। वो चारों भी उठकर माजरा समझने के लिए बाहर गए। सामने का नजारा देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। आगे क्या होगा? क्या हुआ था जिससे वो चारों हैरान रह गए? क्या है संयुक्ता की सच्चाई? क्या धरा और वीर राघव की मदद कर पाएंगे? क्या धरा पर कोई खतरा मंडरा रहा है? क्या वीर धरा को प्रोटेक्ट कर पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।